झारखंड के रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां में सोने का नया खदान का पता चला है, जिसको लेकर खान विभाग तमाम जानकारियां इकट्ठा करने में लगा हुआ है। लोगों के मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि झारखंड राज्य गरीब राज्य है, तो क्या इन तमाम खदानों से झारखंड राज्य अमीर बन सकता है? तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं और बातचीत करेंगे भूगर्भ शास्त्री नीतीश प्रियदर्शी से। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि लंबे समय से जो लोग हैं वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि झारखंड राज्य एक गरीब राज्य है, लेकिन लगातार सोने का खदान जो है वो राज्य में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इससे आने वाले समय में कोई फायदा होगा झारखंड राज्य का? देखिए, जहाँ तक सोने की बात है, झारखंड में पिछले कई सौ साल से सोना यहाँ निकाला जा रहा था, जिसमें कुंदरकोचा है, सिंहभूम का एरिया है, ये सब काफ़ी अधिक निकलता था। इधर आपको सोना पेट था जिसमें कि मटर के दाने के आकार का सोना मिलता था ब्रिटिश पीरियड में। तो वहाँ गोल्ड का एक्सप्लोशन चलता रहा, क्योंकि जियोलॉजिकली बहुत फेवरेबल प्लेस है। गोल्ड, डायमंड, पन्ना, जितने भी और भी सब मिनरल्स देख रहे हैं। झारखंड इस मामले में काफ़ी धनी है कि आप जितना भी मिनरल्स का नाम लीजिए वो झारखंड में कहीं ना कहीं मिलता है, चाहे वो ट्रेस अमाउंट में ही क्यों ना सही। रही बात गोल्ड की जिसकी आप बात कर रही हैं, गोल्ड अगर मिलता है अगर जिस तरीके से, क्योंकि पहले भी आपका परासी जो है तमाड़ के पास, वहाँ भी काफ़ी अधिक गोल्ड का डिपॉजिट मिला, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ माइनिंग नहीं हो सका क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे। गोल्ड मिलना अलग बात है, लेकिन कितना रिजर्व है वो जानना जरूरी है। माइनिंग कितना फिजिबल होगा वो जानना जरूरी है। अगर ये दोनों जो है पॉजिटिव है, अगर अच्छा है, तो नेचुरली झारखंड को बहुत अधिक जो है इनकम मिलेगा, क्योंकि गोल्ड जो है अभी मार्केट को कंट्रोल करता है। तो गोल्ड का अगर यहाँ माइनिंग होता है, अगर उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो स्टेट को मिलना चाहिए वो मिले, तो इस पर दो राय नहीं है कि झारखंड इस मामले में और भी आगे जाएगा, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग होगा। सोने का खदान लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। तकनीकी रूप से कब इसकी शुरुआत होगी खुदाई की? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कई बार खदानों से मिला है सोना, लेकिन खुदाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई है। तो कब होगी तकनीकी रूप से इसकी खुदाई? देखिए, इसमें अभी जो जहाँ तक आपका ये प्रश्न है, इसमें अब ये जो झारखंड माइंस डिपार्टमेंट है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो अब डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी तो वो लोग केवल निकाले हैं कैलकुलेशन कि हाँ गोल्ड मिला है। कितना गोल्ड मिला है ये नहीं पता भी चल रहा है, कितना टनेज कैलकुलेशंस हुए हैं वो नहीं पता चल रहा है। जब तक वो कैलकुलेट नहीं होगा, बहुत सारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स भी देखना पड़ता है कि हम किस तरह का माइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी मिलना अलग बात है, इसको लगने में अभी 2-3 साल लग जाएगा प्रोसेस में आने में। इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका लंबा प्रोसेस, क्योंकि हमने कहा ना परासी आज तक नहीं हो पाया। 10 साल पहले जो रिपोर्ट हुआ था, आज तक परासी वैसे ही है। तो इस तरीके से इसमें निकल जाना लोगों ने बता दिया, अभी हम लोग फिंगर क्रॉस रखते हैं। लेकिन फिर भी इससे झारखंड की तस्वीर कितनी बदलेगी? क्योंकि लंबे समय से ये तो बात सामने आती है कि खदान है यहाँ पर, चाहे लिथियम की बात करें या फिर सोने का जिस तरीके से सामने नाम आया है, तो क्या इससे झारखंड की तस्वीर बदल सकती है? देखिए, अभी तक जहाँ तक है जो न्यूज़ वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी उसको हम लोग उतना सीरियसली नहीं ले सकते हैं जब तक कि उसमें पूरा जो एक्यूरेट कैलकुलेशन हो के नहीं आता है माइनिंग कितना हो रहा है। हाँ, जब भी हो, नेचुरली है कि जब भी कोई चीज़ नया प्रोडक्शन निकलता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का एक से रहता है, वो उसको प्रॉपर अगर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से सबसे, तो हमको लगता है कि झारखंड के लिए फ़ायदे का सौदा होगा। क्योंकि देखिए, गोल्ड मिलना, डायमंड मिलना, ये जितने सारे जो प्रेशस मेटल्स वगैरह हैं, तो नेचुरली अगर आपके घर में मिल जाए तो आपको ही फ़ायदा है। तो हम झारखंड में अगर मिल जाता है तो इसमें दो राय नहीं कि बहुत फ़ायदा होगा इसको, बशर्ते कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ईमानदारी से हो। अच्छा, खान विभाग की ओर से तमाम जो जानकारियां हैं यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश तो जरूर की जा रही है, लेकिन हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि अगर और जगह पर इसी तरीके से खुदाई हुई तो और भी कुछ मिल सकता है राज्य में। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक देखिए, अगर झारखंड का टोटल हम लोग देखें, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कर रहा है, बहुत जगह तो अभी सर्वे ठीक से हुआ ही नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे जो अभी तक का बहुत सा सर्वे हुआ था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया, चाहे ब्रिटिश जो सर्वेयर थे जियोलॉजिस्ट, उनके द्वारा जो रिपोर्ट किया था उसके आधार पर किया गया। बहुत सारे ऐसे रिमोट एरिया हैं जहाँ पर किया जाए तो बहुत सारे आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं। जैसे अभी आपका हमने पेपर में पढ़ा, लिथियम मिल रहा है, जिसका लिथियम में अभी चाइना का मोनोपोली था। अगर इंडिया के पास लिथियम का बाजार आता है तो चाइना का मोनोपोली खत्म होगी, बैटरी वगैरह में, इस सब में। तो ये सब चीज़ तो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हमको पता चलेगा कितना लिथियम है, कितना सोना है, कितना डायमंड है और इसकी माइनिंग फिजिबल है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। डिपेंड करेगा कितनी माइनिंग हुई है, कितना गोल्ड डिपॉजिट मिला है, कितना गोल्ड है और वो माइनिंग के लिए फिजिबल है कि नहीं है। क्योंकि हमने क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बहुत सारे करते हैं, जैसे कुछ एरिया में गोल्ड मिला झारखंड में, लेकिन गोल्ड के साथ आर्सेनिक बैठा हुआ है जो कि जहरीला तत्व है, जिसके चलते लोग माइनिंग को छोड़ दिया। तो उस आर्सेनिक को क्या कीजिएगा? क्योंकि बोले ना कि कल रिपोर्ट मिल जाने से नहीं होता, अब उसका अगली लड़ाई शुरू होगी। क्योंकि देखिए, वो पृथ्वी है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलती है, वो अपना हिसाब जो गोल्ड बनाना था उसने बना दिया।
अब उसको आपको देखना कुछ गोल्ड को आप कैसे निकालिएगा। जैसे आपका कॉपर माइन से भी गोल्ड जो है ट्रेस अमाउंट में मिल जाता है, कॉपर के साथ एसोसिएटेड है, तो वहाँ भी हम लोग माइनिंग करके वो कॉपर से एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो आपको अभी इसमें We have miles to go। लेकिन फिर भी एक सवाल अभी भी कई लोगों के मन में होता है कि अगर इतनी खदान है यहाँ पर तो खुदाई क्यों नहीं होती है? अगर खुदाई हो जाए तो तमाम जानकारियाँ, तमाम चीजें लोगों के समक्ष आ जाएगी, तो खुदाई में इतनी लेट क्यों? बिल्कुल, ये देखिए एक टेक्निकल क्वेश्चन है। क्योंकि क्या होता है, एक तो आपको हमने क्या क्या एस्टीमेट पता करना है कितना गोल्ड है, दूसरा क्या कि गोल्ड का रिजर्व चाहे कोई भी मिनरल्स का रिजर्व किस अवस्था में नीचे बैठा हुआ है, हम माइनिंग कर सकते हैं कि नहीं। केवल मिल जाने से नहीं होता है, उसको माइनिंग करके निकालना भी है। क्या क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होगा वो सब भी देखना है। दूसरा क्या होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कि अभी क्या होता है कि बहुत जगह है कि माइंस मिल गया अभी उसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे, पहले जो माइनिंग कर रहे हैं उसको निकालो। सोने की यहाँ पर खदान की पुष्टि हुई है और ऐसे में दर्शकों के मन में, साथ ही साथ राज्य की जनता के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि कई जो यहाँ पर खदान है जिसकी खुदाई नहीं हुई है, आखिर क्यों नहीं हुई है? तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पॉलिसीज यहाँ पर है। और कई लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि ऐसे में तो हम लोग कहते हैं कि झारखंड राज्य गरीब राज्य है, तो क्या हमारी तस्वीर और तकदीर बदलेगी? तो जी हाँ, आपकी तस्वीर और तकदीर जरूर बदलेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पॉलिसीज है, तमाम चीजों की जानकारियां यहाँ पर ली जा रही है, देखी जा रही है, उसके बाद ही पब्लिक डोमेन में उसको लाया जाएगा। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards for your bright future. Visit Complete Solution Institute।